Hello, bachcho. Let's read the question. The question says, read the extracts given below and answer the questions that follow each. Let's read the extract now. Till recently, it was used only in temples and weddings. The credit for bringing the instrument onto the classical stage goes to Ustad Bismillah Khan. So हाल ही तक वो सिर्फ यूज़ होता था, बजाया जाता था मंदिरों में और शादियों में, लेकिन ये पूरा श्रेय जाता है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को, जिन्होंने इस इंस्ट्रूमेंट को इस वाद यंत्र को शास्त्रीय यंत्र बना दिए हैं, जो एक शास्त्र संगीत में इसे इंक्लूड कर दिया है जिन्होंने। सो ये पूरा श्रेय जाता है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को। इस एक्सट्रैक्ट से जो भी क्वेश्चन है उसे हम आंसर करने से पहले क्या की पॉइंट्स ध्यान में रखेंगे। सबसे पहला बात, द साउंड ऑफ शहनाई वॉज कंसिडर्ड ऑस्पिशियस, इट वॉज प्लेड इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स। जो शहनाई का म्यूजिक होता था ना, उसे बहुत शुभ माना जाता था, इसीलिए इसे बजाया जाता था मंदिरों में और शादियों में। इट केम टू बी रिगार्डेड एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्लासिकल म्यूजिक ड्यू टू द मेलोडीज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम इट। सो अब उसे माना जाने लगा इस कि ये शास्त्र यंत्र बन चुका है, यानी शास्त्र संगीत का भी एक ही हिस्सा बन चुका है ये वाद्य यंत्र, इसलिए क्योंकि लिए इससे बहुत अच्छी, बहुत ही म्यूजिकल, बहुत सुरीली साउंड प्रोड्यूस होती थी, साउंड निकलती थी, म्यूजिक निकलती थी। सो इन की पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आइए जानते हैं क्या क्वेश्चंस दिए गए हैं इस एक्सट्रैक्ट से। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच इंस्ट्रूमेंट इज बीइंग रेफर्ड टू इन द एक्सट्रैक्ट, व्हाई डू यू थिंक इट वाज ओनली इन इट वाज यूज्ड ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स। सो ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे रेफर किया गया है इस पंक्ति में, और ऐसा क्यों है, क्या लगता है आपको कि वो सिर्फ मंदिरों में और शादियों में बजाया जाता था। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर हम ये लिखेंगे, द इंस्ट्रूमेंट इज रेफर्ड टू इन द एक्सट्रैक्ट इज शहनाई। इस एक्सट्रैक्ट में जो भी इंस्ट्रूमेंट का बात किया गया वो एक शहनाई है, वो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। द साउंड्स ऑफ शहनाई वर सो मेलोडियस दैट दे वर कंसिडर्ड टू बी ऑस्पिशियस। और जो म्यूजिक होता था शहनाई का वो इतना ही ज़्यादा मधुर होता था, सुरीला होता था कि उसे माना जाने लगा बहुत शुभ। एज द टेम्पल्स इज अ होली प्लेस, और जो टेम्पल होता है, मंदिर जो होता है, वो एक होली प्लेस होता है, धार्मिक जगह होता है। एंड वेडिंग इज एन ऑस्पिशियस ओकेजन, और जो वेडिंग होता है, शादी होते हैं, वो बहुत शुभ अवसर होता है। शहनाई केम टू बी प्लेड देयर, इसी वजह से शहनाई इन सब जगह में बजाया जाता था। Let's frame the answer now, and we have the answer here. The instrument is referred to in the extract as Shehnai. The sounds of Shehnai were so melodious that they were considered to be auspicious. As the temple is a holy place and wedding is an auspicious occasion, Shehnai came to be played there. Now let's move on to the next question. So the next question asks, who was Ustad Bismillah Khan? How did he bring the शहनाई to the classical stage? So उस्ताद बिस्मिल्लाह खान कौन थे और किस तरह उन्होंने शहनाई को एक क्लासिकल स्टेज में ले गए, यानी कि उस शहनाई को शास्त्र संगीत में वो ले आए। क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर हम ये लिख सकते हैं, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वाज अ रेनाउंड शहनाई प्लेयर हु कंट्रीब्यूटेड इन अ मेजर वे टू प्रमोशन ऑफ शहनाई एज अ सिग्निफिकेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वो इंसान है जो बहुत ज़्यादा फेमस शहनाई बजाने वाले हैं, शहनाई प्ले करते हैं, बहुत फेमस है वो, और इनका जो योगदान बहुत बड़ा योगदान रहा है शहनाई की पदोन्नति में, और उसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र बनाने में। Bismillah Khan did a great service to शहनाई as it came to be regarded as an instrument of classical music. और बिस्मिल्लाह खान ने इतना काम किया था शहनाई पे कि उसे माना जाने लगा कि एक शास्त्र संगीत जो होते हैं ना, शास्त्रीय यंत्र जो होते हैं उसमें से एक, बिकॉज ऑफ द न्यू मेलोडीज प्रोड्यूस्ड बाय हिम। और ये भी उन्हीं के कारण हुआ था क्योंकि उन्होंने बहुत सारे नए राग बनाए थे, बहुत सारे नए म्यूजिक बनाए थे, इसी वजह से उसे अब शास्त्रीय संगीत में उसे गिना जाने लगा।
So let's frame the answer now. Ustad Bismillah Khan was the renowned Shehnai player who contributed in a major way to the promotion of Shehnai as a significant musical instrument. Bismillah Khan did a great service to Shehnai as it came to be regarded as an instrument of classical music because of the new melodies produced by him. I hope you understood it well. Thank you. Best of luck.